नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा गंगोह के मोहल्ला इलाही बख्श में लखनौती मार्ग पर नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है। सड़क पर पानी भरने से सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें राहगीर गिर के चोटिल हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था चरमराने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव असगरपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं में हर रोज होती है लड़ाई। आपस की लड़ाई के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर उतारती है अपना गुस्सा, बच्चों के साथ करती है मारपीट। स्कूल में लड़ रही टीचरों का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीचर किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रही हैं। टीचरों के झगड़े के चलते बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद राशिद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं में हर रोज झगड़ा होता है, जिसकी शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों को भी की गई। मैडम ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। कौन नहीं बैठना दे रहा क्लास में? कौन सी मैम है वो? पूजा मैम क्या कह रही बैठने के लिए? अब बारिश हो रही है ना, अब आप बाहर ही घूम रहे बारिश में। ठीक है। लगातार पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में देखे जा रहे हैं तेंदुए को नकुड़ क्षेत्र में एक साथ कई गांवों में देखे जा रहे हैं। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम है। क्षेत्र के गांव बाईखेड़ी में एक व्यक्ति एवं एक बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया। घायल ग्रामीणों के द्वारा दी गई वन विभाग को सूचना। वन विभाग एवं ग्रामीण तेंदुए की तलाश में जुटे। ड्रोन कैमरे से भी तेंदुए की तलाश जारी है। जानवर है तेंदुआ। एक लड़का यहाँ बाग में गाय बांधने के लिए वो सीधा अपने चोटे पे चलेगा, फिर उस पर हमला कराया जी। फिर एक आदमी और था उधर, उसने रुका दिया। फिर गांव के आए, वो ईंक में बढ़ गया जी। अच्छा जी, फिर अपर पेड़ों पे चढ़ गया आदमी। पुलिस वालों ने भी देखा जी वो। चलो गांव के नई जुट्टी है तो पुलिस वाले आएंगे 100 नंबर, उन्हें भी मौजूद देखा जी। तो आपने वन विभाग को सूचना दी? हाँ जी, वन। नकुड़ एसडीएम संगीता राघव को काल पर मिली धमकी के बाद थाने में धाराओं में मुकदमा दर्ज। देवरिया निवासी संजय सिंह ने दी फोन कॉल पर धमकी। हरिंद्र सिंह के किसी मामले की सिफारिश में आया था फोन। थाना नकुड़ में एसडीएम संगीता राघव ने कराया मुकदमा दर्ज। एसपी देहात सागर जैन प्रकरण के मामले में दी बाइट। कल थाना नकुड़ पर उप जिलाधिकारी नकुड़ द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार एक नंबर से जो अपने आप को देवरिया का बता रहा है, कई बार एक नंबर से कॉल आया जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं उन्हें धमकियां दी गई है एक प्रकरण को लेकर कि उनके द्वारा वो प्रकरण में कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने जब लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं जो नंबर उन्होंने दिया है उसकी जांच की जा रही है, उस नंबर की डिटेल्स निकाली जा रही है। और सरसावा पुलिस ने 2 भगौड़े अपराधियों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया, एक युवक पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने के आरोपी गयूर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। वहीं मेन बाजार से पूर्व सभासद निधिकांत की दुकान से पर्स चोरी करने वाले शौकीन को गिरफ्तार किया गया है। नकुड़ में एंटी करप्शन टीम में शामिल प्रभारी सुभाष सिंह, दिनेश, उषा तोमर और अन्य टीम के नेतृत्व में सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ देवेंद्र शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पीड़ित किसान नूर मोहम्मद से जमीन नापने की मांगी गई थी रिश्वत, जिसकी शिकायत किसान ने एंटी करप्शन टीम को की थी। एंटी करप्शन टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सहायक चकबंदी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला ये था, सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ साहब चक्की पैमाइश की मैं कितनी बार एप्लीकेशन दे चुका, लेकिन कोई कार्रवाई इस विषय में नहीं हुई। तो फिर मैं एसीओ साहब से मिला। एसीओ साहब ने कहा कि कुछ खर्चा पानी मुझे दे, तो मैंने कहा चलो बताओ आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। तो मैं 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये देकर उसके वो करवाने के उसमें। हाँ, फिर क्या हुआ? आपने किसको शिकायत की? मैंने एंटी करप्शन से शिकायत की। मैं भ्रष्ट आदमी को ना मैं रिश्वत देना चाहता, ऐसे भ्रष्ट आदमी को। मंडला आयुक्त हषिकेश भास्कर यशोद ने तहसील बेहट में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा
कि लेखपालों के पास कई प्राइवेट युवक काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने 10 युवकों को मौके पर पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। मंडला आयुक्त की कार्यवाही से तहसील में हड़कंप मच गया है और अन्य कार्यालयों में काम करने वाले प्राइवेट युवक भाग खड़े हुए हैं। मुख्य कारण तो ये था कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है उसके एक औचक निरीक्षण के लिए मैं जा रहा था, परंतु मैंने सोचा कि एक बार तहसील का भी विजिट कर लिया जाए, औचक निरीक्षण कर लिया जाए। और आज यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया तो पाया गया कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ प्राइवेट लोग यहाँ पर कार्य करते पाए गए हैं और इन सबको राउंड अप किया गया है। करीब 10 लोगों को यहाँ पे पाया गया है और एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया कि इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनको पुलिस की हिरासत में दी जाए। तो यहाँ पर लोकल थाने के एसएचओ भी उपस्थित है, इनके द्वारा इन लोगों को पकड़कर देवबंद कोतवाली क्षेत्र के शशि कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बड़ी बहन की लड़की और ये लॉकडाउन में शादी करी थी उसकी। तो जिस दिन से लड़की आई थी ये समझ लो कि कभी कुछ एक दो बार ना छेद कर लड़की को रात को घर से बाहर काट दी। ठीक है नहीं, वो रात को हमारे यहाँ गई, ये समझ लो कि हमारे यहाँ भी आने नहीं देवे थे। ठीक है नहीं, रात को एक बार वहाँ गई हमारे घर लड़की, वो एक बार उसका सिर फाड़ रखा था इन्होंने। ठीक है नहीं, हमने सोचा भैया कि चलो बसा नहीं लड़कियों में। ठीक है नहीं, हमने इसके मालिक को समझा, इसके मालिक का नाम अमित है। मम्मी मैं कराऊंगी, मैं काची बेटी कर रहे लिए रात में क्या कर दी मेरी बच्ची के जी, मेरी बच्ची को रात में खत्म कर दी। कितने साल शादी को हुए थे? 5 साल लग रहा जी, जब से दुखी लॉकडाउन में शादी हुई थी। तो दहेज वहेज की भी मांग की थी, कुछ इस तरह की भी मांग करते थे? कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में विश्व जनसंख्या दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह से प्रतिभाग लिया। बच्चों ने विश्व जनसंख्या के ऊपर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के अव्वल रहे प्राइमरी व जूनियर वर्ग के छात्रों को प्रधानाचार्य प्रतिभा यादव ने पुरस्कार किया। इस अवसर पर सुशांत सहगल, अभिषेक चंचल, अमोघ सैनी, दिव्या दीक्षित, पिंकी शर्मा, रमशा खान, गगन वर्मा मौजूद रहे। Now we are about 135 crores. In this respect, we are only second to China. It is hoped in the 21st century we will leave China. As behind नाराता के गांव नैनपुर सैयद से मुहर्रम की 3 तारीख की देर रात मजलिस आयोजित की गई। इस मौके पर मौलाना मिर्जा जावेद रजा ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में विस्तार से वर्णन किया। अंश कुल से अलग नहीं होता है, इसलिए जो चीज़ें कुल में होती है वहीं अंश में भी पाई जाती है। मौलाना ने कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब की सीरत पूरी दुनिया भर के पुरुषों के लिए आदर्श है। इस मौके पर मुसैयब हुसैन, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आलम, जुहैर अख्तर, कासिम हुसैन, समर अब्बास, ज़मीर अब्बास, हुसैन रजा, नजमुल हसन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के वार्ड 32 अब्दुल्लाह कॉलोनी स्थित नमक मिल क्षेत्र में बिजली की सुविधा न मिलने को लेकर 66 केवी लिंक रोड में विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। पार्षद जफर अंसारी ने बताया, कल रात से क्षेत्र में बिजली नहीं मिल पा रही है। जब रात बिजली को ठीक कर गया तो बिजली के हाई वोल्टेज होने के कारण लोगों के घरों के फ्रिज, पंखा, एसी, टीवी फूक गए। हमारे यहाँ ये अब्दुल्ला कॉलोनी पर और लगभग सारी रात हो गई, लोग बहुत परेशान रहे। रात में जो ठीक करी भी गई वो भी काफ़ी 2-3 घंटे के बाद तो ठीक हुई। ठीक होने के बाद उसमें जो है ऐसी हो गई कि वो कभी तो बहुत तेज़ वोल्टेज। तीतरो के ग्राम कलसी से होकर गुजर रहे हाईवे में किसानों की जमीन आने से उनको मुआवजा न दिए जाने पर किसान टिकैत गुट का अनिश्चित काल के लिए चल रहे धरने पर प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने कहा, हम किसानों के साथ हैं। चौधरी रुद्रसेन ने कहा, अगर सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी तो इसके लिए अगर महापंचायत कर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब जब तुम सोचे तुम्हें क्या करना, क्या नहीं करना, वो तो तुम देखो। भाई सरकार अच्छी है नहीं है, इसका निर्णय तो आप लोग 2027 में।
तितरो कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कलसी में निकल रहे हाईवे में आई जमीनों का किसानों को मुआवजा न मिलने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने हाईवे के निर्माण को रोक अनिश्चित काल के लिए चल रहे धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कैराना सांसद इकरा हसन के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सहित पूर्व एमपी से लेकर विधायकों का प्रतिनिधि मंडल भी हुआ। किसानों की मुआवजा न मिलने वाले प्रकरण में प्रतिनिधि मंडल ने एक आवाज होकर किसानों की मुआवजे की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने व चारों सदनों में इसकी आवाज उठाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, कैराना सांसद इकरा हसन, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, शहनवाज खान, मागिराम, जसवीर अली खान, मनोज चौधरी, माविया अली, नवाब अंसारी, सलीम अख्तर, नियाज प्रधान सहित कई अन्य नेता व किसान संगठन के लोग मौजूद रहे। तितरो के ग्राम कलसी में नवनिर्मित नेशनल हाईवे पर चल रहे भाकियों के अनिश्चितकालीन धरने पर समर्थन करने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर पहुंचा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, कैराना सांसद इकरा हसन, पूर्व सांसद फजलुर रहमान, सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद, एमएलसी शहनवाज खान, पूर्व विधायक माविया अली, सलीम अख्तर सहित अन्य नेताओं ने पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। विधान परिषद सदस्य शहनवाज खान के धरने में पहुंचकर कहा, अब किसान अनपढ़ नहीं है जिसको दबाया जा सके। उन्होंने कहा, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसानों के हित की आवाज को सदन में उठने का काम करेंगे। ये सिर्फ किसान नहीं है, अब किसान एडवांस हो चुका है। अगर उसके हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे हाथ में फावला भी है, जिससे मेरे भाई ने अपनी बात को दोनों भाषाओं में रखा। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस पूरे मसले की जानकारी है और आपको लगेगा कि आपके बीच में से जो बच्चे चुन के गए हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, पढ़े लिखे हैं, उनकी जबान पकड़ कर बात करेंगे हम और आपको न्याय दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन समाजवादी का बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा और आपकी चिंताओं को जानने के लिए ये कदम उठाया। यहाँ पर हम, क्योंकि ये अराजनीतिक धरना आपका है, तो हम यहाँ पर सिर्फ आपका सहयोग करने, आपका समर्थन करने, आपकी हिम्मत बढ़ाने, हौसला अफजाई करने के लिए आए और आपकी मांगे सुनकर उनको जो भी, जैसा शाहनवाज भाई ने कहा कि यहाँ पर लगभग चारों सदन के सदस्य मौजूद हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर धरना प्रदर्शन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वर्षा चोपड़ा ने बताया कि हमारा धरना और प्रदर्शन का मकसद भारतीयों के विकास के लिए भारत विकसित देश बनाना है, क्योंकि अनियंत्रण जनसंख्या की वजह से देश में बेरोजगारी और लूटमारी है। हम चाहते हैं कि हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, तभी सबको नौकरी और सुकून मिल सकता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या की वजह से ही हमारे देश में बेरोजगारी भी है, लूटपाट भी होती है और पर्यावरण का भी असंतुलन हो रहा है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने और भारत में हर एक को वो सुविधा मिले, जैसे कि बाहर के देशों से लोग कल्पना करते हैं भारत की, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी हर एक को वही सुख सुविधा मिले, वही नौकरी के अवसर मिले जो कि बाहर मिलते हैं। और हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से 2013 से लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा देश विकसित होगा और जनसंख्या नियंत्रण में होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। हम आज यहाँ अपने जिला कार्यालय पर, डीएम साहब के कार्यालय पर इसी प्रदर्शन के लिए आए हैं। धरना प्रदर्शन हमारी तरफ से है कि भाई 2 बच्चों का कानून बने। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला कार्यालय पर आज धरना और प्रदर्शन हमारा चल रहा है। हमारी मांग यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अति शीघ्र 2 बच्चों का कानून लागू करें,
बनाएं और उसको अतिशीघ्र लागू करें, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का जो भार है उसकी वजह से प्रकृति में जो हमारा वो था वो हमारा घटता जा रहा और संख्या बल बढ़ता जा रहा। संख्या बल अधिक बढ़ने के कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां हर तरह की बढ़ती जा रही। आरटीओ कार्यालय पर जिला प्रशासन की छापेमारी, दलालों में मचा हड़कंप। आरटीओ ऑफिस में एसडीएम सदर द्वारा टीम बनाकर छापेमारी करने से हड़कंप मचा। कार्यालय का गेट बंद कर प्राइवेट कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए और जांच की जा रही है। छापेमारी से पूर्व ही अधिकतर दलाल ऑफिस और आसपास से गायब हो गए थे। छापेमारी के दौरान 3 दलालों को हिरासत में लिया गया है। एसडीएम सदर युवराज सिंह ने हिरासत में लिए गए दलालों को थाना जनकपुरी को सुपुर्द कर दिया है। दलालों के खिलाफ जनकपुरी पुलिस कार्यवाही कर रही है। आरटीओ ऑफिस से लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी कि वहाँ पे कुछ प्राइवेट व्यक्ति बैठ के काम करते हैं जो पब्लिक से नाजायज पैसे वसूलते हैं। ये शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप इसमें सरप्राइज रेड मारें और जो भी पकड़े जाएं उनके खिलाफ आप वैधानिक कार्रवाई करवाएं। तो जिसके क्रम में आज मैं एसडीएम सदर युवराज सिंह और एएसडीएम मानवेंद्र सिंह ने दोनों ने मिलकर वहाँ पे वही 12:30 के आसपास हमने वहाँ पे छापा मारा, जिसमें नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोने के सिक्के बेचकर ठगी करते थे। पकड़े गए गिरोह के 8 लोग सभी ठग पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार गिरफ्तार ठगों के कब्जे से 577 नकली सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। पिछले हफ्ते हमारे सामने 2 वादी ऐसे आए जिनके द्वारा ये बताया गया था कि सहारनपुर में एक इस तरह का ठगी का रैकेट चल रहा है, जिसमें ये आसपास के जिलों से के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये संपर्क करते हैं फ़ोन के माध्यम से। उनको ये बोलते हैं कि उनके घर के आसपास इन लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन का या रिपेयर वर्क का काम किया था और जब काम के दौरान उनको कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे जिनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है और उसमें गोल्ड है, और ये आदमी ये सुनकर आते थे। एक बार ये बहकाने के लिए एक उसको जेन्युइन सिक्का दिया करते थे जिसमें अच्छी गोल्ड की प्योरिटी होती थी और उसे 20 से 25 हज़ार रुपये का वो सिक्का। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।